क्लाउड पार्ट 4 में स्वागत है आप लोगों का। तो इससे मैंने पहले 3 वीडियो अपलोड किया था, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह पार्ट 4 का है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में 5 मिनट तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का जो निचोड़ है, क्योंकि कुछ कमेंट्स में बच्चे लोग लिख करके भेजे हैं, सर हिंदी थोड़ा सा बता दीजिए। लेकिन मैं तो अपने लेवल से पूरे वीडियोज में ज्यादा से ज्यादा हिंदी वर्ड का हिंदी इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा हिंदी सेंटेंस का ही इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इतना में भी यदि प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सोचे कि इस वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का कुछ निचोड़ अपने ढंग से बताए, है ना। और आप लोग इसको आराम से सुनिएगा, है ना, और उसको संभव हो तो आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 के लिए हम लोग आएंगे। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कहाँ आएंगे, पार्ट 1 में, वीडियो पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग सीखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउज के बारे में, मतलब परिचय के बारे में सीखे थे। और वह परिचय किसका था, क्लाउज का परिचय, क्योंकि यह चैप्टर आपका क्लाउज चल रहा है। तो क्लाउज में हम बताए थे कि क्लाउज क्या होता है। तो इतना बड़ा सेंटेंस है और सेंटेंस का एक छोटा हिस्सा, है ना, क्लाउज का हिंदी होता है उपवाक्य या तो वाक्यांश। इसका अर्थ होता है सेंटेंस बहुत बड़ा है लेकिन छोटी छोटी टुकड़ा, जिसमें क्या चीज हो, एक सब्जेक्ट हो और एक फिनाइट वर्ब हो, वही क्लाउज कहलाएगा, है ना। क्लाउज क्या कहलाएगा, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फिनाइट वर्ब हो, वही क्लाउज कहलाएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो हम लोग सीखे थे फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब। तो फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फिनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करे, है ना, जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करे वही वर्ब फिनाइट वर्ब कहलाता है। जैसे सी राइट्स ए लेटर, तो यहां पे सी के लेकर के राइट्स आया है, तो सब्जेक्ट सी था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, इसलिए V5 का प्रयोग हो गया। तो ये एग्रीमेंट कर रहा है एक दूसरे के साथ, इसीलिए राइट्स जो मेरा वर्ब आया है फिनाइट वर्ब बन करके आया है। नॉन फिनाइट किसे कहते हैं, जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ या टेंस को किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं करे, जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करे, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, उस वर्ब को उससे कोई मतलब नहीं, वही वर्ब नॉन फिनाइट कहलाएगा। जैसे आई लाइक प्लेइंग, आई को लेकर के V1 का प्रयोग किए लाइक, लेकिन प्लेइंग में कोई चेंजिंग आया नहीं आया। फिर नीचे दूसरा एग्जांपल, सी लाइक्स, सी को लेकर के V5 बना दिए, सी लाइक्स प्लेइंग, आई को लेकर के भी प्लेइंग आया और सी को लेकर के भी प्लेइंग आया। तो क्या अंत में जो दोनों प्लेइंग बोले उसमें कोई चेंजिंग आया, सब्जेक्ट क्या है, नहीं आया। तो जब कोई वर्ब सब्जेक्ट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करे, टेंस के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करे, वही क्या कहलाएगा, नॉन फिनाइट कहलाएगा। अब देखिए आगे पार्ट 2 में हम लोग बोले थे कि फिनाइट का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन नॉन फिनाइट का कितना रूप होता है, 3 रूप होता है। वह किसमें हम लोग बताए थे, पार्ट 2 में बताए थे। फिनाइट का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन नॉन फिनाइट का 3 रूप होता है। तो नॉन फिनाइट में 3 रूप कौन कौन सी होती है, तो 1 नंबर में बताए थे इन्फिनिटिव, 2 नंबर में जेरंड और 3 नंबर में पार्टिसिपल।
तो इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव वह होता है जो 2 प्लस V1 लेकर के आता है। जैसे हम एग्जांपल भी लिखे थे, टू रन, टू वॉक, टू स्पीक, टू ईट, ये सब वर्ड लिखे थे। आप चाहें तो इसे सेंटेंस भी बना सकते हैं। जेरंड क्या होता है? जेरंड V4 लेकर के आता है, जैसे रीडिंग, स्पीकिंग, है ना, वॉकिंग। 2 क्लियर हो गया। एक पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल में हम लोग को 3 पढ़ना पड़ा था। पार्टिसिपल में 3 पढ़ना पड़ा था। वह 3 क्या क्या था? उसमें 3 था प्रेजेंट पार्टिसिपल 1, और दूसरा था पास्ट पार्टिसिपल 2, और तीसरा था परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको क्या पढ़ना पड़ा? V4 के बारे में, और पास्ट पार्टिसिपल में V3 के बारे में, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 के बारे में आप पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? हैविंग प्लस V3 के बारे में। ये कहां पढ़े थे? परफेक्ट पार्टिसिपल में। और इसमें हम कुछ हिंदी का एग्जाम्पल भी दिए थे कि आपको जो है वर्ब के साथ क्या चीज रहेगा? कर रहेगा। जैसे मैं खाकर आराम कर रहा हूं, आप मैच खेलकर आ रहे हैं, वर्ब के साथ कर आया ना। तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल पार्ट 2 में हम लोग दिए थे, वहां से फिर जाके भी देख लीजिएगा। तो इस टाइप से हम लोग एग्जाम्पल दिए थे। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट 3 में। हम लोग पार्ट 3 में क्या सीखे थे, है ना? तो पार्ट 3 में हम लोग क्लाउड्स के टाइप के बारे में सीखे थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, है ना? एक क्या चीज था? एक पीसी था और एक एससी था। तो पीसी मींस प्रिंसिपल क्लाउड। तो प्रिंसिपल क्लाउड जो था इस साइड, उसके 3 नाम थे। आप चाहे तो मेन क्लाउड भी कह सकते हैं, एक आप चाहे तो प्रिंसिपल क्लाउड भी कह सकते हैं, और इंडिपेंडेंस क्लाउड भी। और सबऑर्डिनेट की तरफ क्या क्या था? एक सबऑर्डिनेट क्लाउड था और दूसरा डिपेंडेंट क्लाउड था। अब देखिए, इसका शॉर्ट नेम बताए थे पीसी। पीसी के मींस प्रिंसिपल क्लाउड, एससी के मींस सबऑर्डिनेट क्लाउड, है ना? फिर हम इसका डिफिनेशन भी दिए थे, किसका किसका? प्रिंसिपल क्लाउड का और सबऑर्डिनेट क्लाउड का। तो प्रिंसिपल क्लाउड में क्या बताए थे पहले सुनिए। प्रिंसिपल क्लाउड में हम आपको बताए थे कि प्रिंसिपल क्लाउड कि एक कोई क्लाउड हो, इट मीन एक कोई खंड हो, टुकड़ा हो, और वह किसी पर निर्भर ना करे और अपना सार्थक अर्थ दे, सही सही सेंस दे, वही क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लाउड। जैसे एग्जांपल के लिए आप क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल क्लाउड वह क्लाउड है जो किसी पर निर्भर ना करे और अपना सही सही एक अर्थ पूरा कर दे। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउड में आप क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लाउड में कहेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लाउड वह क्लाउड है जो क्लाउड प्रिंसिपल क्लाउड पर निर्भर करता है। किस पर करता है? प्रिंसिपल क्लाउड पर निर्भर करता है। अब बिना ये प्रिंसिपल क्लाउड पर निर्भर किए बिना ये अपना अर्थ पूरा नहीं करता है, ठीक है? और फिर इसके नीचे हम लोग चले थे कि पीसी का कोई रूप नहीं था, लेकिन इसमें 3 रूप हम लोग पढ़ाए थे। किसका किसका पढ़ाए थे? नंबर 1 नाउन क्लाउड। नहीं, जिस सेंटेंस से जो बोले नाउन का बोध हो रहा है, एक क्लाउड नाउन क्लाउड का जो बोध। दूसरा हम बताए थे इसी में एडजेक्टिव क्लाउड। तीसरा हम बताए थे एडवर्ब क्लाउड। इतना हम लोग क्लास कर चुके हैं। यदि आपको कोई अचानक आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे पार्ट 2 देख रहे हैं या पार्ट 3 देख रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एकदम श्योर पार्ट 1 जाकर के देखिए, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब हम लोग आते हैं पार्ट 4 के लिए। आज का क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज का क्लास हम लोग आगे कहां से बढ़ाएंगे? तो आपको क्लाउड पढ़ने के लिए एक चीज और आपको जानना होगा। वह क्या चीज है? वह कंजंक्शन है। वह क्या चीज है? वह कंजंक्शन है, ठीक है? क्योंकि कंजंक्शन का काम क्या है? कंजंक्शन का काम है ना, कंजंक्शन ज्वाइंट्स करता है, मतलब जोड़ता है। 2 शब्द हो या 2 से अधिक शब्द हो, 2 क्लाउड हो या 2 से अधिक क्लाउड हो, तो कंजंक्शन का काम है एक दूसरे क्लाउड को एक दूसरे क्लाउड से,
एक वर्ड को दूसरे वर्ड से दोनों को क्या करना है, ज्वाइंट करना है, इट मीन जोड़ना है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 में कंजंक्शन के बारे में। तो आपको दो कंजंक्शन इसमें पढ़ना होगा, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो सबसे पहला में आपको पढ़ना होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा में पढ़ना होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन पहला क्या, आपको ये पहला पढ़ना होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा क्या पढ़ना होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसमें जब कंजंक्शन, आप पूरी वर्ड को आपको देखना होगा और समझना होगा कि कौन को ऑपरेटिंग में, इसमें मतलब कौन कंजंक्शन जो है को ऑर्डिनेटिंग में आता है और कौन कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है। तो आपको ये एक एक वर्ड को देखना होगा। देखिए जो लिस्ट हम बनाए इतना ही लिस्ट नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी वर्ड हैं, है ना। यहाँ हम लोग बोर्ड पे काम कर रहे, छोटा जगह मिल रहा है इसलिए सभी वर्ड को हम लोग नहीं लिखे, बाकी लिखेंगे कब, जब असाइनमेंट आपको देंगे व्हाट्सएप में तो सभी वर्ड को कोशिश करेंगे उसमें लिख देंगे। देखिए तो यहाँ पे कुछ वर्ड को हम लिखे हैं, आप इसको गौर कीजिए। एंड, बट, और, फॉर, सो, येट, एज वेल, एज, आइदर, और, नाइदर, नोर, देम, है ना, देम, देयरफॉर, स्टिल, ये सभी जो वर्ड हैं ये वर्ड किसके अंतर्गत आएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे, कोऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत। और ये सब जो वर्ड हैं एट, बिकॉज, स्टिल, है ना, सिंस, इफ, दैट, ये सभी जो आएंगे किसके अंतर्गत आएंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत। तो ये वर्ड आप जो देख रहे हैं इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वर्ड है, ये भी वर्ड आप जो देख रहे हैं इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वर्ड है। तो ये वर्ड आप जो देख रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग का है, ये कंजंक्शन का जो वर्ड लिखे हम लोग, है ना, देख रहे हैं ये किसका है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का है और ये किसका है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का है। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या चीज का क्लास किए थे, एक सेंटेंस लिखते थे, मान लीजिए यहाँ पे, है ना, या तो कंजंक्शन यहाँ दे देते थे या तो फिर कंजंक्शन दो तरीके से आ सकता है। कहाँ कहाँ आ सकता है, देखिए इस तरीके से कंजंक्शन आने का पहचान क्या है, या तो शुरू में आएगा, क्लाउज होगा, फिर कॉमा होगा, फिर क्लाउज होगा, या तो फिर शुरू में ही कोई क्लाउज लिखा हो, बीच में कंजंक्शन हो और फिर बाद में भी क्लाउज हो। इस टाइप का हम एग्जांपल भी अभी देंगे, आपको पकड़ में आ जाएगा। फिर से समझिए, शुरू में ही आपको कंजंक्शन मिल जाए, कोई वर्ड, इतना में से कोई या उतना में से कोई, बाकी एक क्लाउज छोटा सा मिले, फिर कॉमा मिले, फिर क्लाउज मिले, या तो फिर शुरू में कंजंक्शन ना ला करके बीच में कंजंक्शन हो सकता है और यहाँ पे क्लाउज और यहाँ फुल स्टॉप, है ना। देखिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट में क्या समझना है, हम लोग जो कंजंक्शन लिखे हैं यहाँ इस तरफ, है ना, कोऑर्डिनेटिंग में, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जितने भी वर्ड आते हैं ये आपके सेंटेंस को क्या बना देता है, पीसी। पीसी मींस प्रिंसिपल क्लाउज। और ये वर्ड यदि कुछ आता हो तब ये वर्ड आपके क्या बना देता हो, एससी। क्या बना देता है, एससी। ये वर्ड कहीं आप देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वह भाग किसका हो सकता है, पीसी बन जाएगा। वह क्लाउज क्या बन जाएगा, ये वर्ड यदि कुछ मिले तो पीसी बन जाएगा। और यदि यह वर्ड कोई मिल रहा है तो क्या बन जाएगा, आपका एससी बन जाएगा। ठीक है, आइए देखिए हम लोग एग्जाम्पल से भी समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इस प्रकार से। एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हम लोग लिख रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं, इफ यू कम हेयर, है ना, इफ यू कम हेयर, है ना। तो आप आगे और भी पूरा कीजिए, आई विल हेल्प यू। देखिए आपसे यदि पूछे यहां से लेकर यहां तक क्या है तो आप जवाब दीजिएगा एक सेंटेंस है। यहां से लेकर यहां तक क्या है तो आप जवाब दीजिएगा एक सेंटेंस है। लेकिन आपसे यदि पूछे कि इसमें क्लाउज कितना है तो इसमें 2 क्लाउज है। पिछले पार्ट में भी हमने बात किया, तो क्लाउज कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक एक है और फिर यहां से लेकर के यहां तक एक है। अब यदि ये पूछे कि इन दोनों क्लाउज में से
कौन क्लाउज एसी है और कौन क्लाउज पीसी है। तो आपको फिर कंजंक्शन का सर्च करना होगा, कंजंक्शन को खोजना होगा, है ना। देखिए इसमें कंजंक्शन क्या मिल रहा है, इफ मिल रहा है ना, कंजंक्शन इफ मिल रहा है। एक बात और समझिए, इस पार्ट से पहले पहले हम लोग केवल पहचान करने के लिए बताए थे, पकड़ने के लिए कि जो सेंटेंस अधूरा है वो अपना सेंस नहीं दे रहा है, वही होता है एससी। लेकिन यहाँ तो एक और आसान बिंदु आपको मिल गया है। वो क्या आसान मिल गया है, यही वर्ड मिल गया है। यदि ये वर्ड आ जाए तो एससी और ये वर्ड यदि आ जाए तो पीसी। देखिए बाद में हम लोग इसको समझेंगे। दूसरा एग्जांपल और ले लीजिए, क्या कह रहा है, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा, है ना, यू विल क्या चीज कर जाएंगे, यू विल फेल। देखिए यू विल फेल, है ना, यू विल फेल। तो आपसे फिर पूछे कि यहां से लेकर के यहां तक क्या है, तो आप जवाब दीजिएगा एक सेंटेंस है। लेकिन क्या है इसमें, हाँ यदि पूछे आपसे कि इसमें क्लाउज कितना है तो आप कहिएगा कि कितना क्लाउज है, 2 क्लाउज है। कहां से कहां तक क्लाउज है, एक अनलेस से लेकर के हार्ड तक, कॉमा दिया हुआ है ना, और एक यहां से लेकर के यहां तक। फिर देखिए तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, इसी टाइप से देखते हैं, है ना। आई एम रीडिंग एंड यू आर, है ना, यू आर राइटिंग। फिर आपसे कोई पूछे कि आई से लेकर के यहां तक कितना कंजंक्शन है, आई से लेकर के यहां तक कितना कंजंक्शन है ना, तो आप बोलिएगा एक कंजंक्शन है, वह कंजंक्शन क्या है, एंड है। लेकिन कहे कि ये कितना सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस है। लेकिन फिर कहे कितना क्लाउज है, तो बोलिएगा कितना क्लाउज है, 2 क्लाउज है ना, कितना क्लाउज है, 2 क्लाउज है। देखिए अब ये बताना है आपको कि इतना एग्जाम्पल में से कौन से एग्जाम्पल का कौन से क्लाउज एसी है और कौन से क्लाउज पीसी है, कौन से क्लाउज एसी है और कौन से क्लाउज पीसी है। तो सबसे पहले आप आराम से ये देख लीजिए कि इफ आया है। अब इफ कहां है, तो आप सर्च कीजिए इफ, है ना, इफ इसमें ही होना चाहिए। देखिए इफ यहां आया है ना, इफ, तो जैसा ही इफ आप देखे तो आप समझ गए कि वह क्या होगा, एससी होगा। फिर आप एक बार पढ़ भी लीजिए। देखिए एक पहचान और है एससी का कि वह अपना अर्थ पूरा नहीं करेगा, वह निर्भर किस पर होगा, पीसी पर होगा। फिर से सुनिए, इफ यू कम हेयर, यहां तक छोड़ दीजिए सेंटेंस को पहले। इफ यू कम हेयर, यदि तुम यहां आओगे, क्या सेंटेंस ये पूरा हो रहा है, लग रहा है ना कि इसके बाद भी कुछ सेंटेंस होना चाहिए, कोई क्लाउज होना चाहिए। तो इससे ये पता चला, एक तो इफ हम लोग पहचान गए कि इफ किसका भाग है, इफ एससी का भाग है। लेकिन सेंटेंस पढ़ भी रहे हैं आप तो भी पता चल रहा है कि ये अर्थ अपना पूरा नहीं कर रहा है, ये डिपेंड है। किस पे डिपेंड होगा, तो किसी और पे, और वह कौन होगा, वह पीसी होगा। तो आप इफ देखे तो आप एकदम बेधड़क इसको क्या कर दीजिए, इफ फर्स्ट वाले पार्ट को क्या चीज कर दीजिए, एससी कर दीजिए। इफ यू कम हियर, यहां तक आपका एससी है, और आई विल हेल्प यू, मैं आपको मदद करूंगा, ये आपका क्या चीज बनकर के आ जाएगा, पीसी बनकर के आ जाएगा। क्या बनकर के आ जाएगा, पीसी। ऐसा मत समझिएगा कि एक एससी तो बिना मतलब से भी एक पीसी बन जाए, एक पीसी तो बिना मतलब कभी एससी बन जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको देखना होगा, कभी कभी ऐसे भी आपको सेंटेंस मिलेंगे कि इधर भी पीसी और इधर भी पीसी। कभी कभी ऐसे मिलेंगे कि 2 एससी एक ही पीसी। कभी कभी ऐसे भी मिलेंगे 2 पीसी एक एससी। तो ये आपका क्या हो गया, क्लाउज, एससी क्लाउज, और ये आपका क्या हो गया, पीसी क्लाउज। 2 नंबर में देखिए, कहता अनलेस, है ना, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल, तुम क्या हो जाओगे, तुम असफल हो जाओगे, तुम फेल कर जाओगे। देखिए अनलेस आपका कंजंक्शन आया है ना, जोड़ने का काम तो यही ना कर रहा है,
फिर से समझिए, हम एक ही बात ना बताए थे कि आपका चाहे तो कंजंक्शन यहां हो सकता है या तो फुल स्टॉप, या तो फिर एक नंबर में इस तरह से भी मिल सकता है, या तो फिर यहां हो जाए कंजंक्शन यहां और यहां फुल स्टॉप। तो इफ जो आया है शुरू में आया है तो आपका ये मानिए कंजंक्शन बनकर के आया है ना। चलिए दूसरा नंबर में बीच में नहीं आ रहा है, ये भी पहले आ रहा है। देखिए दूसरा नंबर में बीच में आ रहा है, ये नियम इस पर इशू होगा, है ना। तो 2 नंबर देखिए, कहता है अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू विल फेल, तुम क्या कर जाओगे, असफल हो जाओगे। देखिए तो ये आपका अनलेस जो आ रहा है, अनलेस आपका इसमें होना चाहिए, है ना। किसमें आना चाहिए, अनलेस आपका कहाँ आना चाहिए, इसमें। यदि है लिखा हुआ तो भी ठीक है, और नहीं है तो कहाँ होगा, अनलेस, है ना। अनलेस इसी में है, नहीं लिखे होंगे, हाँ है, सॉरी, देखिए यहाँ है ना अनलेस, है ना। तो देखिए ये अनलेस जो आपका है, तो अनलेस आपको इस ग्रुप में मिला, इस ग्रुप में मिलने वाले कंजंक्शन मतलब वर्ड आपको एससी बना रहा है। तो इस ग्रुप से जब मिला तो ये क्लाउज आपका शुरू में ये भी यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, एससी हो जाएगा। और ये देखिए पूरा अर्थ दे रहा है, यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे, किसी पर आश्रित नहीं है। जब किसी पर आश्रित नहीं है तो फिर ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज, पूरा पूरी सेंस दे रहा है, पूरा पूरी अर्थ दे रहा है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। सपोज डैट इसका पहले वाला भाग मिटा हुआ है तो भी ये पूरा अर्थ दे रहा है, लेकिन यदि इस भाग को आप मिटा दीजिएगा तब ये पूरा अर्थ देगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। लग रहा है कि इसके आगे कुछ सेंटेंस होना चाहिए, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पीसी हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज। कहता आई एम रीडिंग, है ना। देखिए आई एम रीडिंग, है ना। और क्या कह रहा है, आई एम रीडिंग एंड यू आर राइटिंग, आई एम रीडिंग एंड यू आर राइटिंग। तो आई एम रीडिंग और यू आर राइटिंग, जब आई एम रीडिंग कह रहा है और एंड से जुड़ा हुआ है तो आपका जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। जब जोड़ने का काम एंड कर रहा है तो कंजंक्शन आपका क्या बनेगा, एंड बनेगा। और एंड जब कंजंक्शन बनेगा तो ये कंजंक्शन एंड बनेगा, तो ये किस में मिल रहा है, आप एंड को सर्च कीजिए तो एंड आपका पीसी की ओर मिलेगा। देखिए एंड मिला ना पीसी की ओर, कहां मिल रहा है, पीसी की ओर। तो इससे ये पता चल रहा है कि आपका कंजंक्शन जो सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है, सेकेंड वाले लाइन को। तब ये क्या चीज हो जाएगा, ये सेकेंड वाले लाइन को जब सपोर्ट कर रहा है तो ये साफ पता चल गया कि फर्स्ट क्लाउज दो, सेकेंड क्लाउज जो आया है ये क्या बनकर के आया है, पीसी। क्यों आया है, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है। और किसको सपोर्ट कर रहा है, बाद वाले को। कंजंक्शन जो है अपने के तुरंत बाद वाले को सपोर्ट करता है ना। कंजंक्शन जो है अपने को तुरंत बाद वाले को सपोर्ट करता है। तो एंड आया है ना, तो एंड को सपोर्ट ये दे रहा है ना, ज्वाइन तो इसी को कर रहा है इसे ना। ये तो स्वतंत्र है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत किसको था ज्वाइन करने को, इसको, इससे मिला देना है। तब ये आपका पीसी बना, चूंकि एंड आपका कहां मिल रहा है, कोऑर्डिनेटिंग में मिल रहा है। कहां मिल रहा है, कोऑर्डिनेटिंग में मिल रहा है। तो ये आपका क्या बना, ये तो पीसी बना। लेकिन और एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस देखिए, ये क्या बना, जब ये पीसी बना तो ऐसा नहीं है। ये बात हम बोले थे ना कि एक एसी तो एक पीसी अलग अलग हो गया, एक एसी तो एक पीसी, लेकिन फिर यहां तो पीसी आ गया। तो ये क्या हो जाना चाहिए, एसी हो जाना चाहिए। नहीं, आप सेंटेंस को पढ़िए, देखिए सेंटेंस पूरा है, क्लाउज पूरा कर रहा है, अर्थ पूरा दे रहा है। यदि अर्थ पूरा दे रहा है तो ये भी पीसी होगा, है ना। देखिए क्या कर रहा है, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। लग रहा है किसी पे ये निर्भर है, किसी पे निर्भर नहीं है। तो आई एम रीडिंग जो हमारा है ये भी क्या चीज बन करके आ जाएगा बाबू, टीसी बन करके आ जाएगा। ठीक है, क्या चीज बन करके आ जाएगा। तो यहां पे देखिए एक कंजंक्शन आया है, यही फिर क्या हो जाएगा, पीसी और एसी। इस वीडियो में आपको वही करना क्या है,
ये आपके जो वर्ड है इसको आप ध्यान से देखिएगा, है ना, और इससे ज्यादा वर्ड आपके असाइनमेंट पे भेजेंगे तो इसको आप याद कर जाइएगा। किसके लिए? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए। यदि ये सब वर्ड में से कोई वर्ड आए तब वह क्या बना देगा? एससी बना देगा। एक बात, बस इतना ही आज आपके लिए है। दूसरी बात क्या है? इन वर्ड में से कोई वर्ड आए तो वह क्लाउज को क्या बना देगा? पीसी बना देगा। समझे? तो इसको देख लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। संभवतः इसको नहीं याद कीजिएगा अभी तो चलेगा, हल्का फुल्का माइंड में रखिएगा, लेकिन याद इसको श्योर कर लीजिएगा क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है। सबऑर्डिनेटिंग बहुत ही ज्यादा वर्ड है और इसमें बहुत कम है, कोऑर्डिनेटिंग में कम वर्ड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो भूल गए वो क्या हो जाएगा, वो भी एसी हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसको याद कर जाइएगा। जो याद है वो पीसी और जो याद नहीं है वो एससी, है ना। जो याद है वो पीसी और जो याद नहीं है वो एससी। इसको यदि एक वो भूल जाइएगा, एंड जिसे भूल जाइएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? उसी में चल जाएगा। इसलिए ध्यान से याद करना है, इसको एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा। समझे? और आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्या लाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखिए क्या लाएंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 टाइप, है ना। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इसकी चर्चा हम लोग कब करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में, है ना। यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।